हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे और एकदम रिलैक्स होंगे, क्योंकि आज आपके एग्ज़ाम जो थे 8th बोर्ड के वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि सारे लोगों ने आखिरी पेपर जो संस्कृत का था वो भी अच्छा किया होगा, पूर्व में जो 5 पेपर हुए उसकी भांति। आज हमेशा की भांति मैं पुनः आपके बीच संस्कृत की आंसर की के साथ पहुंच रहा हूं, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। इस वीडियो को देखकर आप हमेशा की भांति इस प्रश्न पत्र में आपने कैसे कैसे आंसर लिखे, कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कौन से सही लिखे, वो सारा आप आकलन कर पाएंगे। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि आगे भी इस तरह के और वीडियोज, आप 9th क्लास में जाएंगे, आप 10th में जाएंगे, तब मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आखिर में टिप्पणी करके मुझे कमेंट बॉक्स में ये अवश्य बताना कि आपने कितने सही किए, कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, जिसमें सही गलत के जो विकल्प थे उनको आपको भरना था, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिए इनको। पहले में घ विकल्प आपका सही था, दूसरे में ख सही था, तीसरे में क, चौथे में ख, पांचवें में ग। और आगे बढ़ते हैं, अभी 3 प्रश्न और आपके पास बचे सही विकल्प लिखने वाले। छठा, सातवां, आठवां। छठे प्रश्न में था क, सातवें में घ, आठवें में ग। इस तरह बच्चों ये 8वां बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के, और आपने यदि ऐसे ही लिखे हैं तो आपको 8 नंबर यहाँ तक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, संधि विच्छेदम या संधि युक्तम च कुरुतः, यानी या तो संधि विच्छेद करना, संधि की हुई है पहले, संधि युक्त शब्द है तो संधि विच्छेद करना है, और संधि युक्त नहीं है तो, और विच्छेद किया हुआ है तो आपको संधि करनी है। विनय प्लस उपेता, इससे आपका शब्द बना है विनयोपेता। और गता हम, इसको आपको संधि करनी है तो गतः प्लस अहम, ऐसे लिखना था बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। पुनः दोहरा देता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना है। आगे बढ़ो। 10वां, विशेषणम विशिष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। ये भी बड़ा आसान काम था। जैसे क को 2 नंबर से मिलाना था, मैंने यहाँ अंक लिखे, आप ऐसे भी मिला सकते थे। और ख को 1 नंबर से यूँ, ग को 4 नंबर से, इधर, और घ को 3 नंबर से, यूँ क्रॉस में आपको मिलाना था, वो आपका सही हो जाता। 11वां, कोष्टकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आधे आधे नंबर के 2 नंबर के प्रश्न है, सही विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे संसद भवनम, इधर संसद भवन लिखा हुआ है, आपको केवल इस पर बिंदी लगानी थी, भवनम। फिर अध्यापक का, इधर लिखा अध्यापकेन सह छात्रः गच्छति, अध्यापक के साथ छात्र जाते हैं। वरुण का हो जाता वरुणाय, और वार्तालाप का वार्तालापाय अलम। इस तरह सही विभक्ति आपको रिक्त स्थानों में भरनी थी। यहाँ आपको 2 नंबर मिलेंगे, ऐसे ही यदि विभक्ति आपने लिखी है तो। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, अत्र रेखांकित पदयोः। बाकी वाक्य से आपको कोई लेना देना नहीं, रेखांकित पद ये है, पर्यावरण सुरक्षायाः रेखांकित पदयोः विशेष्यम विशेषणम च पदम पृथक कुरुत। अलग अलग करने विशेषण और विशेष्य को। विशेषणम था आपका सुरक्षाया, विशेष्यम था पर्यावरण। 12 प्रश्न बच्चों आपने हल कर दिए, और ये 2 नंबर का ये भी था, 12वां प्रश्न भी। उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने अच्छा किया होगा। संस्कृत सबसे सरल विषय जो माना जाता है, और पूरे अंक गणित की भांति इसमें भी आ जाते हैं। यदि आपने बिंदी लगाने में, विसर्ग लगाने में, अलंत करने में कोई त्रुटि नहीं की है तो गणित की भांति इसमें भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। चलिए 13वां प्रश्न, उचितम क्रियापदानि मंजूषातः चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित क्रिया शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने। यहाँ तस्य दृष्टि कालातिगामिनी, तत्र तु वंशवृक्षा अपि
पूर्व दिशायाम उदेति और सावहित मनसा, ये ऊपर जो आपको दे रखे हैं इनमें से आपको रिक्त स्थान भरने थे। आगे 14वां देखिए, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। प्रश्न बनाने, ये सरल प्रश्न था सबसे। श्रृंगालस्य उत्तर में लिखा हुआ, यानी प्रश्न में आपका भाषा आएगी कस्य, यानी सिंह सहसा कस्य आह्वानम करोत। और सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अद्यमेतव्यम। तो सावित्री महोदयाया की जगह आपको लिखना था कस्याः। आपका उत्तर पूरा हो गया, 2 नंबर मिलेंगे आपको दोनों में। 15वां, अधोलिखितानाम वाक्यानाम घटनाक्रम मानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत। घटनाक्रम के अनुसार आपको जमाना इन वाक्यों को। जैसे मैंने वाक्य तो वापस नहीं लिखे हैं, लेकिन क्रम आपको मैंने लिख रखा, देखिए नीचे। सबसे पहले ग वाला वाक्य आता, कौन सा ग में क्या लिखा देखो इधर, गृहम प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकेकम कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। ये सबसे पहले आता ग, उसके बाद च वाला सेंटेंस लेना था, उसके बाद ज, उसके बाद क, फिर छ, फिर ng और आखिर में ख और घ। इस क्रम में आपको उन ऊपर जो वाक्य दे रखे उनको लिखने थे। यदि आपने इसी क्रम में जमा दिए तो आपको निश्चित रूप से अंक मिलेंगे और पूरे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि पृज्यम चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। 4 वाक्य बनाने, लेकिन 4 वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करना है। पर्यावरणम, सिंहः, वनम, शुद्ध वायु, मयूरः और विहिगाः। इन शब्दों का प्रयोग करके 4 वाक्य बनाने थे। कैसे बनाए देखो। वनस्य पर्यावरणम शोभा वर्तते, ये पर्यावरण शब्द का प्रयोग हो गया। वने सिंहः मयूरः च स्वच्छंदम विचरन्ति, ये मयूर और सिंह का प्रयोग हो गया। वृक्षेषु विहिगाः कलरवम कुर्वन्ति, ये कलरव शब्द विहिगाः शब्द जो आया था उसका प्रयोग हो गया। और शुद्ध वायु का प्रयोग करने के लिए ग्रामे शुद्ध वायु भवति, गाँव में वायु शुद्ध होती है। 16वां देखिए, मंजूषायाम लिखितानाम। फिर आगे बढ़ो बच्चों। 16वां प्रश्न, मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहाय्येन कथाम लिखत। इन शब्दों का प्रयोग करके एक कथा लिखनी थी आपको। आपने वो ऊपर अथवा में ये प्रश्न दे रखा, आपने ऊपर वाला कर दिया, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करके लिखा है, किया है, तो भी अच्छी बात है। पुनः स्मरण करवा दूं बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी जान सके कि सही आंसर क्या थे। और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताना आखिर में कि कितने मार्क्स किसको आ रहे हैं। 17वें में क्या करना था बच्चों, 2 श्लोक लिखने थे जो आपके इस पेपर में नहीं आए हुए। वो मैंने लिखा देखो। काकः चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और दूसरा मैंने लिखा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आपकी पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे श्लोक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने लिखा वही लिखने थे आपको, लेकिन 4 नंबर के श्लोक थे। यदि आपने लिखे हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कोई भी जो श्लोक आपने 2 लिखे हैं जो आपकी किताब में आए हुए हो, ये शर्त है इसमें। 18वां प्रश्न, खंड क को खंड ख से मिलान करना था। मैंने यहाँ नंबर डाल रखे। क को 3 नंबर से मिलाना था, ख को 1 से, ग को 2 से और घ को 4 से। इस तरह आपको मिलान करने पे आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। 19वां, मंजूपातः उचितानि संज्ञापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने। शब्द कौन से ऊपर दे रखे हैं, बॉक्स में दे रखे हैं। यहाँ देखिए, विचारः भवति टंकण यंत्रस्य दधिपुच्छः और चित्र।
तो पहले में आता टंकण यंत्रस्य रोचते मेयम विचार दधिपुच्छ नामक श्रृगालः और ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत। इस तरह रिक्त स्थान भरने थे। आपको मार्क्स कितने मिलते बच्चों? 4। पुनः दोहरा दूं बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेवें। इससे आपको कोई अतिरिक्त डेटा खर्च होने वाला नहीं है। मेरे चैनल के मानक पूरे हो जाएंगे, इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेवें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर करें। 20वां प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। नूनम एतस्य गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति इति कः अचिन्तयत्। सारी लाइन आपको वापस लिख के कह की जगह आपको लिखना था सिंहः। ये इतना, सिंहः। आर्यभट्टीयम कस्य ग्रंथः अस्ति? आर्यभट्टस्य, ये था। और का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, वो थी सावित्रीबाई। का की जगह सावित्रीबाई लिखना, शेष ज्यों का त्यों। और त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे क शब्द अप्रवर्तितः, वो था सप्तभगिन्यः। कह की जगह आएगा सप्तभगिन्य। 21वां, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्राचीन काले विद्या कथम गुहाते स्म। प्राचीन काल में विद्या जो है वो मौखिक विद्या थी, तो कथम की जगह आपको लिखना था मौखिक। आगे बढ़ो। चंचलः मातृस्वशः इति काम संबोधितवान। काम की जगह लिखना लोमशिका। और भारत जनता कस्य चक्षुषा संसार पश्यन्ति, इसमें लिखना था आपको मित्रस्य शब्द लिखना था कस्य की जगह। और नीति नवनीतम पाठानुसारेण कीदृशम कर्म समाचरेत, उसमें लिखना था मनःपूतम। बस थोड़ा सा बचा है बच्चों, हम लोग नज़दीक पहुंच गए हैं। सारी आंसर की आपके घर तक पहुंच रही है। बस अधोलिखितेषु द्वयोः श्लोकयोः हिंदी भाषायां भावार्थ लिखित। 3 श्लोक दे रखे, इनमें से 2 के आपको भावार्थ लिखने हैं। मैंने लिखा, देखो क का भावार्थ लिखा सबसे पहले। पहला वाक्य जो है वो क का है कि चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृहे। इसका हिंदी में सरदार था कि विपदा आने से पहले ही उसका समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि विपदा आने के बाद उपाय करना ठीक वैसे ही होगा जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदना। आग लग गई है, फिर कुआं खोद के उसको थोड़ी बुझा सकते हैं। ऐसे ही अपने ऊपर कोई विपदा आ गई है और उसके बाद हम उपाय खोजते हैं तो वो विपदा टलेगी नहीं। इसलिए पहले विपदा से पहले उपाय करें, ये कहा गया है। दूसरा लिखा मैंने, ये जो आपके ऊपर दे रखा है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, इसका मैंने लिखा, देखो हमें अपने भय का त्याग करके अपनी शक्ति का प्रयोग देश के उत्थान में निरंतर अपने ध्येय त्याग को स्मरण रखते हुए अपने कर्तव्यों को राष्ट्र निर्माण में समर्पित करना चाहिए। 23वां, कंटकनैव कंटकम या गृहम शून्यम सुताम विना पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत। मैंने लिखा गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सुना। इस पाठ का सार लिखा, देखो हिंदी में लिखना था आपको। लिखा है कि पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग, यानी वो पुत्र है या पुत्री, पता करने हेतु भेजता है। रास्ते में जब राकेश की बहन शालिनी को वास्तविक बात का पता चलता है तो वह अत्यंत क्रोधित होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती है। घर पर वह अपने भाई को इस जघन्य अपराध के लिए फटकारती है और उसे ऐसा न करने हेतु समझाती है। बहन की बात पर राकेश को पछतावा होता है। वह पुत्र पुत्री को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार इस पाठ में नारी का महत्व बताते हुए भ्रूण हत्या को महापाप बताया गया। ये पाठ का सार था जो आपको हिंदी में लिखना था। कोई परेशानी वाली दुश्वारी वाली बात नहीं थी और नंबर मिल जाते आपको 8। 24वां,
यहाँ क्या करना है, मंजूषातः पदानि चित्वा सन्मित्रम विषयोपरि अष्टवाक्यानि रचयतः। 8 वाक्यों का आपको निर्माण करना था और ये जो शब्द दे रखे इनका प्रयोग करते हुए निर्माण करना था। मैंने लिखा है देखो, गुणवान मनुष्य, ये मैंने जो पहला शब्द था आपका गुणा, इसका प्रयोग करके ये वाक्य लिखा है। फिर व्यवहारी, ये व्यवहार वाले शब्द का प्रयोग मैंने लिखा, व्यवहारे कटुता कदापि न भवेत। फिर मैंने लिखा है कौन सा, ददाति, ये शब्द लिया ददाति, अहम निर्धनाय धनम ददाति। फिर मैंने बुद्धिमान लिया है कि रामः बुद्धिमानः मनुष्यः आसीत्। दूसरे भी बना सकते थे आप, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जैसे बुद्धिमान शब्द आना चाहिए, ददाति आना चाहिए, वाक्य चाहे दूसरा हो। सदा सत्यम प्रियम च वदेत, ये वाक्य सत्य प्रिय वाला हो गया। सत्संगति, ऊपर शब्द दे रखा है इस जगह पे, इसका सेंटेंस हो गया। तस्य रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य भी ऊपर कहीं आया, ये आया हुआ है देखो। अतिव्रोचकः वर्तते, और मनुष्यस्य आपत्काले, ये जो फर्स्ट वर्ड था ये लिखा मैंने। इस तरह आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने थे 8। 24वां आपको रिक्त स्थान भरने हैं। सारी प्रार्थना पत्र जो है वो लिखा हुआ है, ज़्यादातर मोस्टली आपको केवल रिक्त स्थान भरने थे, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे ले लिया इसको, ये पूरा। अब कौन सा शब्द कहाँ आता ये आप मिलान कर लेवें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऐसे ही किया होगा। आगे बढ़ो। 25वां और आखिर ये बच्चों, अधोलिखित तम गद्यासम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। इसको पढ़ के संस्कृत भाषा में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें मैंने उत्तर आपकी स्क्रीन पे ले लिए। अब पहले में था गजदरह, दूसरे में गजदरह त्रिअस्त परिमाणात्मिकी और लोहयष्टिम गृहीत्वा चलंती, ये आप पूरी लाइन लिख सकते थे। उपयुक्त शीर्षक इसका है गजदरह या गजधर लिख सकते थे आप। और कस्य प्रदेशस्य में आता, राजस्थान प्रदेशस्य। ये था विद्यार्थियों संस्कृत का पेपर जो 2 अप्रैल 2025 को आपका आखिरी एग्जाम था क्लास 8 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। उसकी आंसर की के साथ मैं आपके बीच पहुंचा था। मिलान कर लेवें और अब समय कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताने का। पुनः देखकर, वीडियो को वापस देखकर अंदाज लगा लेवे, अनुमान लगा लेवे आपको कितने नंबर आ रहे हैं, वो मुझे अवश्य बताना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ कर लेवें। धन्यवाद।